कितने निकाले? अरे वाह अरे वाह, ये इस पर डाउट है मेरे को, ये पक्का अच्छा रहेगा ना? 100%। वो एकदम मिठा है, पीला हो गया ना। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साजिद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कितने बज रहे हैं? 12:02। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली आज का गोवा गया। यूजुअली मेरा टाइमिंग है सुबह उठने का 5:30-6 बजे के टाइमिंग के अंदर, पर आज कुछ अलग हुआ। आज मैं ना जल्दी उठा ना वर्कआउट के लिए गया। कल ऐसा हुआ, एक मैं सीरीज़ देख रहा हूँ जो मुझे शकील दी थी MS प्लेयर के ऊपर। वो सीरीज़ देखते देखते लास्ट के कुछ पार्ट्स रहते हैं, मतलब वो कुछ दो एपिसोड में थी। 2 एपिसोड के अंदर मैंने एक पहले देख लिया। सेकेंड जब एंडिंग के जो 2-3 पार्ट्स थे, मतलब उसके अंदर 45 मिनट्स के एक पार्ट्स रहता उसके अंदर, तो वो लास्ट एंडिंग तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। तो वो इंटरेस्टिंग होने की वजह से मैंने 11:30 बजे डिसाइड किया कि अभी सो जाएंगे और बाकी की कल निकलेंगे। बट वो एंडिंग के जो पार्ट्स थे वहाँ पे जो सस्पेंस ओपन हो रहा था कि मतलब अब क्या होगा, अब कैसे होगा, उसके वजह से मेरे को रात के 2 बज गए। सुफियान भाई को बोला था मैं कि मॉर्निंग को जाएंगे साइकिलिंग के लिए, क्योंकि इस टाइम पे हमने रूट भी चेंज किया था, थोड़ा सा अलग रूट किया था। मतलब यहाँ से पिंपल का हम रेगुलर में जाया करते थे, बट आज से हम लोग डिसाइड किया क्या यहाँ से मोहाड़ी जाएंगे। मतलब करीब में एक गाँव है मोहाड़ी, एयरपोर्ट होकर मोहाड़ी की तरफ से जाएंगे। सुफियान भाई का एक कॉल है। भाई बोलो ना। अपने पास में रेडी किशमिश है क्या? रेडी किशमिश? हाँ तैयार। पीले में मिल जाएगा? पीले में भी? हाँ दोनों हाँ दोनों मिल जाएगा। तो आधा किलो की 3 पैकेट चलेगा। आधा किलो के भी जा रहा, मैं फॉर्म पे ही जा रहा, निकल के रख दो तुम्हारे लिए। चलेगा, मैं फोन करता तुमको। मैं जान में लेना, भैया आया था लेके जाने का। चलेगा। किशमिश चाहिए, उस पे से ये बोला था आपको। रात के 2 बज गए, उठने के लिए टाइम हो गया 10:30-11 बज गए। 10:30-11 बजे मतलब मैंने नाश्ता किया। 11 होने के बाद में अभी जाना है फार्म पर, तो सोचा कि फार्म की एक वीडियो बना लेता हूँ। फार्म भी बोल सकते हैं हम लोग, ज़्यादातर शेड बोलते हैं उससे, और फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, जहाँ पे अंगूर से किशमिश बनाया जाता है, अंगूर से मनुका बनाया जाता है इन शॉर्ट। तो कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूँगा कि कैसे प्रोसेस रहती, क्या रहती। और सुफियान भाई का भी काम हो जाएगा। आधा किलो के 3 पैकेट चाहिए उनको मनुके के, तो वो भी काम कर लेंगे। और ये मशीन भी पड़ी है यहाँ पर, वो मशीन मिल के जानी है। मतलब ओवरऑल सारे काम है, तो इसके साथ में अपना ब्लॉग भी शूट हो जाएगा। तो चलते सीधा। और सबसे पहली बात, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे, तो मास्क वगैरह लगाए। मैं भी सब कुछ पैक होकर ही निकलूँगा। और बाहर गर्मी भी बहुत है, लोशन वगैरह भी लगा लिया है, फुल स्लीव्स के टी-शर्ट शर्ट भी पहन लिए, निकलते। तो भैया बात कुछ ऐसी है, बाहर धूप है, पैक होना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि मास्क लगाना और ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी मास्क नहीं लगाया ना, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर मास्क नहीं लगाएंगे, सीधा ऊपर जाएंगे। कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी बात ये, लेट मी इंट्रोड्यूस ब्लैक ब्यूटी। पहले कलर दूसरा था, चॉकलेटी। मतलब पीछे जो एक्टिवा खड़ी है अपने पास वही बाइक है, और दूसरी साइकिल है। बाकी सिर्फ पापा के पास है और समी के पास है, तो वो अपनी बोल नहीं सकते, पर कभी कभार इमरजेंसी में वो भी काम आते। ब्लैक ब्यूटी, बाकी सब काम करने वाली। ये फ़ैन लाना था, फ़ैन की हिसाब से फार्म पे आया है। फ़ैन फिट होगा, फ़ैन फिट होने के बाद में आपको फार्म का टूर किया जाएगा। अंगूर से मनुका कैसे बनाते हैं, ओके।
सामने जो 4 बोल्ट है 1 2 3 4 बोल्ट लूज करके सामने उसमें लगाना है। और ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, ये पीला मनुका पड़ा है सूख कर। ये लास्ट प्रोसेस के अंदर आ गया है, मैं बताऊंगा आपको ज़रूर। आप तो भाई साहब बहुत गंदा पोपट हो गया यहाँ पे। फैन फिट, लाइट ही नहीं है। लाइट आने के बाद मैं चेक होऊंगा। पिलर ने सब कुछ पैक वगैरह सब कुछ हो गया। चारों साइड के बोल्ट टाइट कर दिए, पिन भी लग गई है, बट लाइट नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो काम था वो हो गया पूरा। योगेश भाई, जोरात काम चालू आहे तुमचं? माल का आला नाही तुमचा बरं का? मला तर 2-2 कॅरेट राहते, मग जोड लावून द्यायचं. बरं, मित्राला द्राक्ष घ्यायचे होते, तुम्हाला डायरेक्ट झाडावर पाहिजे का कसे? तुम्ही जसं दिल तसं तुम्ही तुमच्या चॉईसने घ्या. चालल। चलो फिर भैया। तो भैया सिस्टम कुछ ऐसा है, जिसका बाग चालू अंगूर का, उसने डायरेक्ट कैंची हाथ में दे दी। तुझको जो चाहिए इधर, तुझे जो चाहिए तो निकाल ले, जो अच्छा लगेगा वो निकाल लेना। ये अंगूर का बाग है डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे ऊपर पौधे के ऊपर यहाँ पे अंगूर लटकते हैं। मतलब इस साइड का बंदे ने स्टार्टिंग कर लिया है, आगे और बाकी है। जो भी पीला लग रहा है ना तुम्हारे को खाने जैसा, खा के देखो। काटू? काटो इंदर। तो इसको कहाँ से काटते हैं? यहाँ से ऊपर, ये वाला ना? नीचे पकड़ लो, ये 1 नंबर। चलो आगे, थोड़ा अंदर चलो। एंडिंग की भी शुगर में रहेंगे, अंदर की भी रहेंगी। यहाँ पे चलो ना, इस साइड में। देखिए ये निकालो, ये एक मिठाई। कट नवा जोड़ते हैं। छोड़। दूसरा एक गढ़ कम से कम 1 किलो का होगा, आधा 1 किलो का तो आराम से हो गया। चला गया। इतना नहीं कर, ठंडा करके खाएंगे तो मजा देगा। जहाँ तक कि नजर जा रही ना बॉस, वहाँ तक कि अंगूर ही अंगूर लगे पूरा। मतलब ये पूरा बाग अंगूर से भरा हुआ है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक के। और बंदे का ऑलरेडी जो आगे का बाग था, मतलब जहाँ से हम लोग आए थे, वो पूरा कट करके मतलब पूरा ख़त्म हो गया। आगे का सीन पूरा ख़त्म है, और इस साइड में पूरे बाग के अंदर अंगूर ही अंगूर लगे। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really पत्ते निकाले। अरे वाह अरे वाह, ये इस पर डाउट है मेरे को, ये पक्का अच्छा रहेगा ना? 100%। वो एकदम मिठा है, पीला हो गया ना। चले, अंगूर बनते हैं बाग के अंदर, ऑब्वियसली अंगूर बाग में ही बनेंगे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो अंगूर होते हैं ना, घड़ बंच टाइप, बंच व्यापारी को जाता है। मतलब व्यापारी ऐसा क्या, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है, उसके अंदर अंगूर जाता है, आपकी तरफ आता है अंगूर खाने के लिए। बट जिसके अंदर ज़्यादा शुगर होती है, जो अंगूर के अंदर, वो बंच के अंदर जब मनी गिरते, एक एक पीस, एक एक घड़, एक एक अंगूर गिरता है नीचे। वो अंगूर गिरने के बाद में
उसे मनी बोला जाता है। और वो जब मनी गिर जाता है ना, तो मनी गिरने के बाद में वो मनी हमको मिलता है, जो बेदाना बनाते हैं, जो किशमिश बनाते हैं, जो मनुका बनाते हैं, हम लोग के पास वो आता है। हम लोग के पास आने के बाद में फिर आगे की जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्टली अपन सेट पे जाके बात करेंगे, मतलब फार्म पर। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वो किलो के माफ़ी मोच कर काउंट करके उसको ले लेते हैं। 20 किलो 40 किलो 100 किलो जैसा बनेगा वैसा। मतलब ये जैसे गलियाँ होती है, इस गली के अंदर 100 कैरेट 200 कैरेट निकलते हैं बंच के। कैरेट निकलने के बाद में उसमें जो मनी निकलता है वो मनी हमें मिलता है। हमें मिलने के बाद में हम उसको काउंट करके अपने फार्म पर लेके जाते हैं। ओके 5 किलो करून टाका ना पूर्ण। देखो चलो भैया, ये पूरा सेटअप है। जैसे मैं मॉर्निंग के अंदर बात कर रहा था शेड की, फैक्ट्री की, फार्म की, तो ये पूरा फार्म है। अंगूर जब डायरेक्टली बाग से आता है, अंगूर की खेती की तरफ से जब अंगूर आता है, तो अंगूर आने के बाद में जो ज़्यादा शुगरी होता है तो उसके डायरेक्टली ऐसे मनी मिलते हैं। मनी मिलने के बाद में इसको ऑयल के अंदर, मतलब इसको प्रोसेस करने के लिए इस ऑयल में डुबाया जाता है। ऑयल में डिप करके, अभी ये डिप करेंगे इसको। बेसिकली ये एक प्रोसेस है। ऑयल में डिप करने के बाद में लाइन वाइज पूरा यहाँ पे रखा जाएगा। रखने के बाद में यहाँ पे ये वाइट कलर का जो आपको प्लास्टिक दिखाया जा रहा है, ये हॉट बॉक्स है। इसके अंदर 25 से 30 घंटे तक हॉट बॉक्स के अंदर रखा जाता है पकने के लिए। मतलब ये अंदर ये जो धुआं निकल रहा है नॉर्मल सा, जिसके अंदर धुआं मतलब अंदर पकने के लिए रख गया है। जैसे हम बनाना वगैरह पकने के लिए रखते हैं ना, वैसे बनाना वगैरह पकने के हिसाब से इसको हॉट बॉक्स में रखा जाता है 25 से 30 घंटा। 25 से 30 घंटा उसके अंदर रहने के बाद में यहाँ पे आने के बाद में इसको इस प्लास्टिक के ऊपर अंदर डाला था डायरेक्टली, मतलब इसको रैक भी बोलते हैं। ये नॉर्मल प्लास्टिक की रैक है जिसके ऊपर अंगूर सूख रहा है। अभी ये अंगूर है, एक 20 से 25 दिन के बाद में ये सूख कर कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अभी ये नॉर्मल से सूख गया है पूरा। 20 से 25 दिन सूखने के बाद में जब रैक के ऊपर सूख जाता है माल, अंगूर जब सूखता है तो इस तरह दिखता है। और उसको थोड़ा सा और टाइट करने के लिए, थोड़ा सा हार्ड करने के लिए उसको धूप दी जाती है 1 से 2 दिन की। 1 से 2 दिन की धूप देने के बाद में, बाहर सूखने के बाद में अंदर लाकर यहाँ पे ऐसा बंच किया जाता है डायरेक्टली इसका। एक तो ये ऐसे बंच होता है ज़्यादातर, नहीं तो फिर सामने जितने कैरेट पड़े ना, वो सब कैरेट के अंदर यही माल पड़ा है जो सूख कर एंडिंग प्रोसेस में आ गया है। मतलब ये जितना माल दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एंडिंग प्रोसेस में आ गया है। पूरा एंडिंग प्रोसेस होने के बाद में, कैरेट में होने के बाद में वो यहाँ पे आएगा वॉशिंग मशीन में। मतलब ये बेसिकली वॉश करने का सिस्टम है। इसके अंदर डायरेक्ट डालकर वॉश होगा। वॉश होने के बाद में वो यहाँ पे आ जाएगा। ये सब वॉश हुआ है, ये अंगूर वॉश होकर मनु का एक बार वॉश होने के बाद में ये मशीन में डाला जाता है। नॉर्मली ये मशीन है जिसके ऊपर बर्नर लगा है। ये सामने बर्नर है। जब एक बंच होता है पूरा अंगूर का सूखने के बाद में, अंदर बर्नर के अंदर क्रैश होके ये 2 वैक्यूम लगे। ये एक वैक्यूम है और ये एक वैक्यूम है। एक काड़ी खींचने के लिए, एक पपड़ी खींचने के लिए। उसके हिसाब से ये पूरा माल बाहर निकलता है ये प्रोसेस के अंदर। बेसिकली यहाँ पे 3 प्रोसेस होती है। पहले फ्रंट के अंदर मोटा बाहर निकलता है। जितना ज़्यादा मोटा माल है उतना मोटा माल बाहर निकलता है पहले प्रोसेस के अंदर। सेकेंड प्रोसेस के अंदर यहाँ से निकलता है पतला वाला माल। और थर्ड पे यहाँ पे निकलती है पपड़ी। अब यहाँ पे निकलने के बाद में इसका सॉर्टिंग का प्रोसेस चलता है। सॉर्टिंग का प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे सब लेडीज़ लोग अलग अलग तरह से सॉर्टिंग करते हैं डायरेक्टली। सॉर्टिंग होने के बाद में इसमें 3 टाइप के अंगूर निकल जाते हैं। एक पीला वाला, एक लाल वाला और एक ये मोटा। मतलब ये एक्चुअली ये पूरा पका हुआ नहीं है, इसलिए इसको साइड में किया है। ये 1 नंबर क्वालिटी है, ये सेकंड क्वालिटी है और ये पका हुआ नहीं है। बाकी की जो क्वालिटी रही थी वो क्वालिटी डायरेक्टली पीछे ही रह जाती है। जो वैक्यूम जहाँ पे वॉशिंग मशीन में आते हैं उधर ही।
बेसिकली यह सारी पूरी प्रोसेस होने के बाद में 15 kg की बॉक्स पैकिंग होंगी। 15 kg की बॉक्स पैकिंग होने के बाद में ये मार्केट मिल जाएगा और मार्केट में जो भी मार्केट भाव चल रहा होगा उसके हिसाब से बेच दिया जाता है। तो ये प्रोसेस थी अंगूर से मनुका कैसे बना जाता है। आपको डिटेल के अंदर मैंने पूरी बताई। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, नहीं अच्छा लगा होगा तो फिर डिसलाइक करो। चैनल के ऊपर नए होंगे तो भाई सब्सक्राइब करो। भूख लगी है, घर जाके खाऊंगा और सो जाऊंगा। ओवर एंड आउट, लिव द लाइफ, मेक द ऑसम मेमोरीज। टाटा बाय बाय, गुड बाय, खत्म।